नमस्ते हरिओम। देवगुरु बृहस्पति का गोचर, नक्षत्र गोचर रोहिणी नक्षत्र में, तो आपके जीवन में आप जो सोच रहे थे कि आपको प्राप्त हो जाए, आप जो सोच रहे थे कि आप जो जीवन में एफर्ट्स कर रहे हैं उनका पॉजिटिव रिजल्ट आपकी लाइफ में निकले, तो हाँ, ये जो गोचर है आपके जीवन में वो सारी चीजें लेकर आएगा जो आप चाहते हैं पॉजिटिव फेसिस के अंदर। दूसरी बात, ये गोचर कितने दिनों का है? ये 67 डेज का गोचर है। ज्योतिष के अंदर अगर हम जब देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं, पूरे सोलर मंडल के अंदर, पूरे नवग्रहों के अंदर देवगुरु बृहस्पति सबसे बड़े प्लेनेट माने जाते हैं। और जब देवगुरु बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र के अंदर गोचर करते हैं तो ये बात निश्चित रूप से कही जाती है कि जो गज केसरी राजयोग के समय पे आपके जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो वही रिजल्ट आपको अब मिलने वाला है। तो मैं 12 राशियों के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, कब से ये गोचर शुरू हो रहा है, ये गोचर आज से ही शुरू हो रहा है। 13 जून 2024 से लेकर 20 अगस्त 2024 तक का ये गोचर का टाइम पीरियड है। तो ये वीडियो सभी लोगों को शेयर कीजिएगा आपकी राशि के अकॉर्डिंगली, और अपनी राशि कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जो लोग पर्सनल कुंडली कंसल्टेंसी कराना चाहते हैं, अपने अनसुलझे सवालों के जवाब मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए नंबर पर क्लिक करके या उस पर कॉल करके आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि ये गोचर कितने दिनों का है। मैं ये पूरा डिटेल एनालिसिस इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। वीडियो के अंदर आपको 12 राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसके ऊपर भी बात करेंगे। दूसरी बात हम बात करने वाले हैं कि ये जो गोचर की अवधि है, मतलब ये 67 डेज का गोचर है जिसके अंदर देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र गोचर कर रहे हैं रोहिणी नक्षत्र के अंदर। रोहिणी नक्षत्र जो है वो चंद्रमा का नक्षत्र है। तो चंद्रमा और जब बृहस्पति का कॉम्बिनेशन साथ में जुड़ता है तो कुंडली में एक विशेष योग का नाम दिया जाता है। वो योग होता है गज केसरी राजयोग। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है उस व्यक्ति के जीवन में ये बात कही जाती है कि इस समय पे, इस अवधि में आप जो भी काम करेंगे आपके सारे काम मंगल होते चले जाएंगे। तो कौन कौन सी वो राशियां हैं जिन पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है, कौन कौन सी राशियां हैं जिन पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है, तो इस वीडियो के अंदर आपको मैं डिटेल उन सारी राशियों के बारे में बता दूंगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राशि बता दीजिएगा जिससे आप अपनी राशि को उसके अकॉर्डिंगली बैलेंस कर पाए, उसको देख पाए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि के ऊपर। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है और बृहस्पति का, और जो इसके अंदर आपका गोचर हुआ है, नक्षत्र गोचर हुआ है, तो मेष राशि वालों को विशेष रूप से 4 चीजों में फायदा मिलेगा। सबसे पहला फायदा, अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, ये नौकरी स्विच करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज लेकर आएगा। दूसरा, आपको एजुकेशन के अंदर सफलता देता है। आप कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड आपके जीवन में काफी, अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड इश्यूज आ रहे थे, प्रॉब्लम आ रही थी, आप मेहनत कर रहे थे पर आपको आपका भाग्य आपके अनुकूल नहीं चल रहा था, तो इस समय पे भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देता है। अब तीसरी बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य में भी व्यक्ति को पॉजिटिव रिजल्ट देता है, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। दूसरी बात हम करते हैं वृषभ राशि के ऊपर। वृषभ राशि वालों के लिए विशेष 3 खुशखबरियां लेकर आता है। जीवन में आगे बढ़ने के नए अवसर मिलते हैं। लव मैरिज या शादी होने में, लव रिलेटेड जो प्रॉब्लम चल रही थी कि लव मैरिज करने की सोच रहे थे पर घर वाले नहीं मान रहे थे, या घर वालों को हमने बताया ही नहीं, हमने कन्विंस की थी है, तो आपकी वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। मेडिकल इश्यूज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम इस समय पे आपको नहीं आने वाली है, तो ये समय आपके लिए पॉजिटिव होता है। दूसरा, नए पैसे कमाने का योग, अचानक से धन प्राप्त करने का योग भी आपकी कुंडली में इस समय पर एक्टिवेट रहेगा। तीसरी बात करते हैं मिथुन राशि के ऊपर। मिथुन राशि वाले जातक जिसका स्वामी बुध है, और बुध जिस व्यक्ति का स्वामी होता है, ऐसा व्यक्ति क्या गोवन करता है, ऐसे व्यक्ति की बहुत ज्यादा अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होती है। ऐसा व्यक्ति जिस भी व्यक्ति से इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है तो सामने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति की बात को सुनना पसंद करता है। ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट्स पे इस समय से फायदा मिलने की योग बन जाते हैं। ये जो 67 डेज का पूरा का पूरा बृहस्पति का रोहिणी नक्षत्र में गोचर चल रहा है, ये आपके लिए बड़ा शुभदायी फल देकर आता है। विदेश से संबंधित, पीआर से संबंधित अगर डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम चल रही है, पीआर से रिलेटेड आपके जीवन में प्रॉब्लम चल रही है, तो उसके अंदर भी आपको पॉजिटिव इंपैक्ट देता है।
अब हम बात करते हैं कर्क राशि के बारे में, जिसका स्वयं चंद्रमा ही स्वामी है और रोहिणी का भी जो स्वामी है वो भी चंद्रमा है। तो चंद्रमा क्या गवर्न करता है? चंद्रमा हमारे शरीर में हमारे मानसिकता को रिप्रेजेंट करता है, हमारी सोच को रिप्रेजेंट करता है। एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग वाली जो प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में गवर्न करती है, आती हैं, उन सारी चीजों को चंद्रमा गवर्न करता है। चंद्रमा और क्या रिप्रेजेंट करता है? आज से पुराने समय के अंदर चंद्रमा महारानी को भी कहते थे, चंद्रमा हम अपनी माता जी को भी कहते हैं, और चंद्रमा स्त्री का भी कारक माना जाता है। तो ये जो चंद्रमा प्लेनेट है ये 27 नक्षत्रों का स्वामी है। तो ये बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा फायदा ये जो गोचर का होने वाला है वो चंद्रमा की राशि पे होगा, मतलब कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए विशेष 3 खुशखबरियां आती हैं। परिवार में सर्जनता का समय रहता है, मतलब अगर आपकी वाइफ है, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मेरी आवाज आ रही है? प्लीज ये बता दीजिए, फिर मैं आगे आपको बताना शुरू करता हूं। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? प्लीज बताइए। ठीक है, डन डन डन, हाँ जी हाँ जी आ रही है। चलिए शुरू। कर्क राशि के अंदर ये जो गोचर होगा, कर्क राशि के अंदर इसका इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है? ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है 3 चीजों में। शादी के अंदर जो डिलेनेस चल रही होती है वो खत्म हो जाती है। अगर आप काफी समय से, जो कि 6 महीने 2024 के आप गवा चुके हैं, चले गए हैं और आपके पास कोई नया काम नहीं बन पा रहा, आप कोशिश कर रहे थे नया पैसा कमाने की, तो उस व्यक्ति को भी फाइनेंशियल ग्रोथ का समय कर्क राशि वालों के लिए, मतलब कैंसर राशि वालों के लिए, कैंसर जोडियक साइन वालों के लिए शुरुआत कर देता है। मतलब ये जो बृहस्पति का नक्षत्र गोचर है ये दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अपने परिवार के सभी लोगों को शेयर कीजिए जिससे सब लोग इस वीडियो को आराम से देख पाए। इसको मैं सेव भी करने वाला हूं। और जिन लोगों को न्यूमरोलॉजी सीखनी है, अंकों का ज्ञान सीखना है, क्योंकि प्रैक्टिकल बात यह है, आप 24/7 मतलब 24 घंटे 7 दिन आप अंकों की दुनिया में रहते हैं। सुबह उठने के समय पे आप घड़ी में टाइम देखते हैं, बीपी की मशीन में टाइम देखते हैं, शुगर की मशीन में टाइम देखते हैं, ब्रेकफास्ट करते हुए आप टाइम देखते हैं, जो आप पैर में जूता पहनते हैं उसका भी एक साइज होता है, उसका भी एक नंबर होता है। तो आप हर जगह नंबर से ही घिरे हुए हैं। सुबह उठने से लेके रात को सोने तक ये नंबर्स आपकी लाइफ में वो सारी चीजें बताते हैं जो चीजें आप जानना चाहते हैं। बस अपनी डेट ऑफ बर्थ को अगर आपने प्रॉपरली डिकोड कर लिया तो आप सारी चीजों के आंसर आप खुद बना लेंगे, खुद समझ पाएंगे, और उसी चीज के लिए मैं आपकी मदद करता हूं। हम पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी तीनों कोर्सेज अभी ऑफर कर रहे हैं। जोन सा कोर्स अभी बेसिकली 7 जुलाई को सबसे पहले न्यूमरोलॉजी का कोर्स पढ़ाने जा रहा हूं। तो जिन लोगों को उसमें एनरोल करना है वो लोग उस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। सिंह राशियों के लिए बारे में बात करते हैं। सिंह मतलब लियो राशि के ऊपर हम बात करते हैं। लियो राशि वालों के ऊपर 3 विशेष लाभ और एक थोड़ी सी प्रॉब्लम। लियो राशि अगर आपकी है तो आपको अपने माता पिता का विशेष स्वास्थ्य का ध्यान रखना इस समय पे पड़ेगा। दूसरा, अगर लियो राशि आपकी, आप दिया हुआ पैसा इस समय पे वापस मंगाने का सही समय है। आपका दिया हुआ पैसा इस समय पर आ जाएगा और आपको फायदा देता है। कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि जो कि फिर से बुध की राशि है। बुध हमारे जीवन में कम्युनिकेशन का, ई कॉमर्स पोर्टल का, साथ ही साथ प्रमोशन का कारक है। और बुध के समय पे ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ये पॉजिटिव है। इसका मतलब अचानक से धन प्राप्ति का योग, नौकरी में अच्छी सफलता का योग, पैसे का योग आपके जीवन में इस समय पे देता है। अगली बात हम करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए विदेश यात्रा करने का योग एक्टिवेट रहेगा। तुला राशि वालों के लिए आप जो काम कर रहे थे उस काम में आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, आपका मान सम्मान बढ़े, उसका आपको लाभ मिलेगा। तुला राशि वालों के लिए विशेष रूप से बताया जाता है कि अपने गले में लक्ष्मी रुद्राक्ष पहने। जो भी व्यक्ति अपने गले में लक्ष्मी रुद्राक्ष धारण करता है तो स्वयं उस व्यक्ति के जीवन में लक्ष्मी की कृपा रहती है। कहने का मतलब है, लक्ष्मी का मतलब कभी भी पैसा नहीं है। लक्ष्मी का मतलब होता है आपके जीवन में वो लक्ष्य जो आप प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं या आप प्राप्त करना चाहते हैं।
तो लक्ष्मी रुद्राक्ष हर कोई व्यक्ति पहन सकता है, लड़का या लड़की। लक्ष्मी रुद्राक्ष आपकी कुंडली में शनि को, लक्ष्मी रुद्राक्ष आपके जीवन में शुक्र को बैलेंस करने का काम करता है। तुला राशि के ऊपर हमने बात करी। अचानक से धन प्राप्ति का योग भी देता है, आपके जीवन में पैसे का योग भी देता है। आपके जो काम काफी समय से डीले चल रहे थे, उन कामों में आपको सफलता देता है। वृश्चिक राशि जिसका स्वामी वृश्चिक राशि जिसका स्वामी आपका मंगल है, हाँ जी, वृश्चिक स्वामी जिसका स्वामी वृश्चिक का स्वामी कौन चला गया? मंगल। तो मंगल आपके जीवन में क्या पैदा करता है? मंगल आपके जीवन में एग्रेसिव नेचर पैदा करता है। मंगल आपके जीवन में हर वो चीज रिप्रेजेंट करता है जो आप अपनी विल पावर से करने की कोशिश करते हैं कि मुझे ये काम कर लेना है, क्या ये मैं काम कर सकता हूं। ये सारी चीजें मंगल ही रिप्रेजेंट करता है। आपके काम को मंगल करने का काम भी मंगल ही रिप्रेजेंट करता है। जिस व्यक्ति की कुंडली के अंदर मंगल बैलेंस है, अगर आपकी वृश्चिक राशि है, तो ये सही समय है कि आप अपने पैसे को सही तरीके से चैनलाइज करें। कहने का मतलब, आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टी में। बेस्ट ऑप्शन है। आपके पास पिछले 2 महीने से ऑफर भी आ रही होंगी कि आप प्रॉपर्टी में पैसा लगा दीजिए। इस समय पे अगर आप प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं, आपको निश्चित रूप से पॉजिटिव लाभ मिलेगा। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं आएगी। आपको वो 1 साल के अंदर ही आपका पैसा अच्छे लेवल पे मल्टीप्लाई करके आपको देगा। तो ये चीज आपको जरूर कर लेनी चाहिए। अब अगली राशि की बात करते हैं, धनु राशि की। जुपिटर जो कि धनु राशि का ही स्वामी है। जुपिटर और धनु राशि में क्या कॉमन है? अगर धनु राशि की आप फोटो देखेंगे, एक व्यक्ति तीर कमान के साथ, घोड़े के शरीर के ऊपर एक व्यक्तित्व का रूप है और वो तीर कमान के साथ है। मतलब ऐसा व्यक्ति सीधा पॉइंट पे बात करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी बात को सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी बात के अंदर कभी भी मिक्स मैच नहीं करता है, हवा की बात नहीं करता है। एग्जीक्यूशन जो काम हो सके उस पे बात करता है। परंतु काफी समय से, फरवरी के बाद से ही ज्योतिष ग्रहों का परिवर्तन ऐसा हुआ कि सूर्य ग्रहण आया, चंद्र ग्रहण आया, जिसकी वजह से काम में एग्जीक्यूशन स्लो हो गया था। तो धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी। जो भी आप काम करने की इस समय पे कोशिश कर रहे थे, आपके काम में आपको सफलता मिलती है, नए काम करने का मौका मिलता है, आपकी लव मैरिज के चांसेस बढ़ा देता है और आपकी पर्सनल रिलेशनशिप में भी स्टेबिलिटी लेकर आने का काम करता है। इस समय व्यक्ति बहुत ज्यादा अपने काम को फोकस करता है और यह सही समय है कि अगर आप अपने काम को फोकस करते हैं तो आपको फायदा मिलता है। एक व्यक्ति का क्वेश्चन आया है कि मंगल अगर राहु के साथ है पंचम भाव में तो क्या करेगा? व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाला बन जाएगा, एग्रेसिव नेचर। ऐसे व्यक्ति की जो संतान उत्पन्न होगी वो सेजेरियन होगी। ऐसे व्यक्ति की जो संतान होगी वो सेजेरियन होगी। ये बात क्यों? क्योंकि कुंडली में पंचम भाव संतान का है, प्लेजर का है, सुख का है। इसका मतलब सारी चीजें आपके जीवन में मिल रही होंगी पर आपको पसंद नहीं आएंगी, आपको उससे भी नेक्स्ट लेवल पे बढ़ने की कोशिश रहेगी। चलिए, अब अगली बात धनु राशि के बाद हम करते हैं मकर राशि के ऊपर। मकर राशि का स्वामी शनि है और साल का भी गवर्न पीरियड शनि है। तो शनि वालों के लिए अब ये वार्निंग का पीरियड है। 67 डेज मकर और कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को बड़े ठहराव से, बड़े आराम से किसी भी व्यक्ति का कोई काम करना चाहिए या खुद का भी कोई काम करें, बड़े ठहराव से करना चाहिए। जल्दबाजी में उठाया हुआ डिसीजन इस व्यक्ति को नुकसान दे सकता है, अचानक से आपके पैसे को डुबा सकता है। तो शेयर मार्केट से थोड़ा बचने की कोशिश करनी चाहिए मकर राशि वालों के लिए। अब हम इसके अंदर एक बात करते हैं, नौकरी से हटने का भी योग व्यक्ति की कुंडली में बनता है। नौकरी से हटकर किसी और काम में अपने आप को इनरोल करने का योग भी आपकी कुंडली में बनता है। वो पॉजिटिव है, अगर करना चाहें आप कर सकते हैं। अब अगली राशि कुंभ राशि।
कुंभ राशि के लिए ये गोचर जो कि 67 डेज आने वाले दिनों का है, तो ये सम रहने वाला है। इसमें ना ही बहुत ज्यादा फायदे मिलने वाले हैं और ना ही किसी बात का नुकसान व्यक्ति के जीवन में लगने वाला है। अब अगली बात हम करते हैं आखिरी राशि जो कि सबसे विशेष राशि है, वो है मीन राशि। मीन राशि का स्वामी कौन हुआ? मीन राशि का स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति हुए। देवगुरु बृहस्पति मीन राशि के स्वामी है। मीन जो राशि है मतलब उसके अंदर जो आप सिंबल देखते हैं, 2 मछलियां। इसका मतलब ऐसा व्यक्ति अपने से ज्यादा दूसरे को मदद करने वाला होता है, थोड़ा चंचल स्वभाव का भी होता है। उसको पता है सामने वाला व्यक्ति गलत है, फिर भी उस व्यक्ति की बढ़ चढ़कर मदद करने की टेंडेंसी सिर्फ यही राशि वाले लोग रखते हैं। बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी होते हैं और ऐसे व्यक्ति को इस समय पे 2 चीजों का विशेष फायदा मिलता है। पहला, अपने घर से दूर जाकर पढ़ाई करने का मौका मिलता है और दूसरा, व्यक्ति के जीवन के अंदर फाइनेंशियल नई ग्रोथ लेकर आता है। तो हम लोगों ने 12 राशियों के ऊपर बात करी। ये जितनी भी राशियां हैं इनको मून साइन से देखा जाता है। अब इसके अलावा बात करते हैं आपके प्रश्नों के ऊपर। ठीक है, कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न बता सकते हैं, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। प्रिया गुप्ता जी, हार्दिक जी, मैंने सारे की सारी चीजों को बता दिया है। ब्रेसलेट लाइफ में पैसे की अट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए आप अपने हाथ के अंदर मनी मैग्नेट ब्रेसलेट पहन सकते हैं और लव रिलेशन प्रॉब्लम को बैलेंस करने के लिए या अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए या अपने अनाहत चक्रों को बैलेंस करने के लिए आप अपने हाथ के अंदर लव पोर्शन ब्रेसलेट पहन सकते हैं। अब जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर हम बात कर लेते हैं और जो लोग अपनी अपॉइंटमेंट लेकर बात करना चाहते हैं तो वो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करके मेरे से बात कर सकते हैं। हनुमान चालीसा किस समय पढ़नी चाहिए? हनुमान चालीसा आप किसी भी समय पे पढ़ सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। बहुत अच्छा होता है अगर आप सुबह नहाने धोने के बाद अपने मंदिर में बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको विशेष रूप से लाभ मिलता है। जितने लोग न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं मैं सब लोगों को बता देता हूं, जितने भी लोग 1 नंबर से लेके 9 नंबर तक के ज्ञान को अपने जीवन में अर्जित करना चाहते हैं और उसको इंप्लीमेंट करके अपने जीवन में ग्रोथ करना चाहते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ को खुद डिकोड करके लकी नंबर क्या होगा, लकी कलर क्या होगा, इन तमाम चीजों को सीखना चाहते हैं तो कोर्स आ चुका है। 9 जुलाई को वो कोर्स शुरू होने वाला है। उसका एक ट्रायल पीरियड है, ट्रायल सेशन है, उसके अंदर आप अपने आप को इनरोल करके अपना फायदा उठा सकते हैं। अगर आप उस कोर्स को समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, आप अपने परिवार का खुद भला कर पाएंगे। ठीक है जी, हरिओम, नमस्ते।